लैला गुस्से में कैस से नाराज होकर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वो बिना किसी को बताए सीधा अपनी कार में बैठती है और हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और कहती है, लैला, हमें आपके कुछ टेस्ट्स करने होंगे, आप अभी ऑफिस वापस जाइए, रिपोर्ट्स आने पे हम कॉल कर लेंगे। लैला बस सिर हिला के वापस ऑफिस आ जाती है। डेस्क पे बैठी वो बस कैस के बारे में सोचती रहती है। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। वो कॉल उठाती है। सामने से डॉक्टर की आवाज़ आती है, लैला, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। लैला बिना सोचे समझे तुरंत कार लेके हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर के रूम में जाके पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुरा के कहती है, मुबारक हो लैला, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुन के लैला की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो तुरंत कैस को कॉल करती है। कैस, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? कैस कहता है, हाँ, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट आ जाओ। लैला तुरंत वहां पहुंचती है, कैस को रिपोर्ट देती है और कहती है, पहले ये देख लो, फिर बताना कैसा लगा। कैस रिपोर्ट्स देख के शॉक हो जाता है। लैला, ये सच है? तुम माँ बनने वाली हो? लैला मुस्कुरा के कहती है, हाँ कैस, ये सब हमारी मोहब्बत का नतीजा है। कैस खुशी से पागल हो जाता है। कहता है, लैला, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। फिर कहता है, चलो घर चलते हैं, अब्बू अम्मी को खुशखबरी देते हैं। लैला हंस के कहती है, हाँ, लेकिन रास्ता में मिठाई लेना मत भूलना। दोनों मिठाई की दुकान पे रुकते हैं, मिठाई लेते हैं और घर पहुंचते हैं। कैस लैला को साथ लेके अंदर जाता है और अब्बू अम्मी का मुंह मीठा कराता है। रफीक साहब पूछते हैं, बेटा कैस, इतनी बड़ी खुशी किस बात की है? कैस और लैला एक साथ कहते हैं, हमारा बेबी आने वाला है। रफीक साहब और उनकी बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पीछे से लैला के माँ बाप भी आ जाते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। तभी कैस का फ़ोन बजता है। हामिद भाई घबराए हुए कहते हैं, जीशान घर छोड़ के चला गया है, कहीं नहीं मिल रहा। कैस सबको बताता है। सब सीरियस हो जाते हैं। कैस तुरंत कार लेके हामिद भाई के घर पहुंचता है। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जीशान हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना है तो 1 लाख रुपए लेके यहाँ आओ। हामिद टेंशन में आ जाता है। कैस उसे संभालता है, चलो पैसा लेके चलते हैं, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और सब मिलके किडनैपर की लोकेशन पे पहुंचते हैं। घर के अंदर जीशान बंधा होता है। हामिद दौड़ के उसको खोलने लगता है। तभी पीछे से कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं, पहले पैसा दो, फिर लड़का ले जाना। कैस पुलिस को सिग्नल देता है। पुलिस हीरो एंट्री लेती है, अंदर घुस के सब किडनैपर्स को पकड़ लेती है। जब हामिद उनमें से एक आदमी का चेहरा देखता है तो शॉक हो जाता है। वो उसका अपना दोस्त निकलता है। कैस कहता है, देखा भाई, तुम्हें अपने ही दोस्त ने धोखा दिया। हामिद गुस्से में कहता है, इसे ले जाइए, जेल में डालिए। बाद में हामिद कहता है, अब मैं अपनी फैमिली के साथ अब्बू के घर ही रहूंगा। कैस मुस्कुरा के कहता है, ठीक है भाई, चलो साथ चलते हैं। घर जाके हामिद अपने अब्बू से कहता है, अब्बू, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। रफ़ीक साहब उसे गले लगा लेते हैं। तभी अचानक लैला की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। वो कहती है, कैस, मुझे लगता है मेरा बेबी आने वाला है। कैस घबरा के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। कैस बाहर बेचैन होकर वेट करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मुबारक हो कैस, तुम्हारे घर बेटा हुआ है। कैस खुशी से चिल्ला पड़ता है, मेरा बेटा हुआ है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। वो लैला के रूम में जाके कहता है, मुबारक हो जाइन। लैला मुस्कुरा के पूछती है, अब हमारे बेबी का नाम क्या रखेंगे? रफ़ीक साहब मुस्कुरा के कहते हैं, कैस, तुम्हारे बेटे का नाम मैं रखता हूँ सुल्तान। लैला हंस के कहती है, जैसे आप कहें अब्बू। घर में फिर से हंसी और खुशी भर जाती है। सब लोग एक साथ बैठते हैं, मिठाई खाते हैं और अपने नए सफ़र की शुरुआत करते हैं।